राम राम जय गुरु बाबा इंडिजिनियस टेलीविजन से प्रसारण हुना थारू भाषा कार्यक्रम चली गोचाली में स्वागत बा दर्शक कबिला अपने हन साथ में बाटू मैं अपने सहयात्री सरला चौधरी और हमरा ई कार्यक्रम में सद अपने के साथ में एक जना पौना लेकर हमरा हमार थारू समुदाय का विभिन्न पेशा में रहल व्यक्तित्व हुकन से न हमरा समसामयिक विषय वस्तु में बातचीत करना कठी आज कार्यक्रम में फिर मैं एक जना पौना लेके आस्याकल बाटू वहाँ चाहिँ चित्रकार हुइट चित्रकार कहबेर चित्रकला असिन चीज हो जुन समाजमा घटलो घटना अथवा समाज चाहिँ समाजके प्रतिबिम्ब देखाइत त चित्रकार उहाँ चाहिँ अब आधुनिक चित्रकला वस्तुकला आधुनिक मूर्तिकला ओ थारू लोककला अन्तर्गत रकन काम कर्टीबाट आज हमार पौना हुई त थारू ललित कला के धरोहर मिथु थारू हमरा उहाँ से ना आज बातचीत करने बाटी उहाँ बातचीत कला कार्यक्रम में स्वागत करतु राम राम स्वागत बा अपने कार्यक्रम में राम राम सरलजी धन्यवाद त अब चाहिँ भर्खर फे अपने पुरस्कार कह परल लिहा आवली काठमाडौँ में ना हजुर यी पुरस्कार चाहिँ के कहाँ से न कसी किन प्राप्त होइल अपने है ना अब पुरस्कार चाहिँ संस्कृति मन्त्रालय तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय से हजुर जुन यी अपने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मन्त्रालय से न चाहिँ अपने ललित कला विधामा प्रदान करना पुरस्कार अब पहिले कहा परल यी पुरस्कार पाइबेर कसिन लागल अपने है ना खुसी लागल जस हजुर एक ठो निरंतर अपन कर्म क्षेत्र में लागल रवि करे से कबू न कबू कोनो न कोनो रूप से एक ठो कई गल परिश्रम के मेहनत परिश्रम के फल मिलत करना वैसन लागल जस हमार जस हमारा संस्थान हमारा कलाकार कन के लग ऐसे पुरस्कार पाइना एक ठो हौसला और निरंतर ये कला क्षेत्र में लगना प्रेरणा हौसला अवश्य प्रदान करत अब यी अपने जुन अब पुरस्कार पहिली कहबरल असिकेन अब यी पुरस्कार चाहिँ यी चित्रकला और लागबेर अपने पैमकना आशा करल रही कि ना अब त अपने विभिन्न विधा से न यी अपने कहीं न चित्रकला अंतर्गत के पुरस्कार पैती बाटी होइन त अब छोटी अवस्थामा उफे एक निम्न वर्गीय परिवारमा कहीं उ टाइम में बाल्य अवस्था में वो निम्न वर्गीय परिवार के सदस्यों का उनके शायद तो मोर अनुभव में उ टाइम में कोनो सपना नहीं रहत मैं कला में लाग के कोनो पुरस्कार पाइम कना कोनो सम्मान पाइम कना ये तो बहुत दूर के बात हो जस्ट के और सामान्य परिवार के एक व्यक्ति के अथवा युवा अवस्था अथवा बाल्य अवस्था के लड़कन के कोनो सपना नहीं रहत मैं कलाकार बनम सम्मान पाइम मैं मूर्तिकार बनम अथवा और कोनो कुछ चीज बनम कोनो उच्च पोस्ट में पुगम पद में पुगम कोनो चर्चित व्यक्तित्व बनम कना वास्ते कोनो सपना नहीं रहथिन वास्ते मोर फे कोनो सपना नहीं रह जी कला से ना अपने चित्रकार अത്ര भारी चित्रकार अब बनम कना सपना चाहिँ नहीं देखला रही कसी का चाहिँ अपने चित्रकार और मन जागल अपना कसी का प्रेरित हुईली केही से प्रेरित हुईली अपने चित्र कला और लगना गांव में जन्मना कारण कला संबंधी वैसे कोनो वातावरण नहीं रहे न तो कहीं गाँव में कला संबंधी काम करे कोई कलाकार रहे मूर्तिकार चित्रकार कोई नहीं रहे न तो कला वैसे कबू प्रदर्शनी हुई न कबू अंतरक्रिया हुई कला संबंधी वैसे कोनो कार्यक्रम हुई वातावरण नहीं रहे न तो कला संबंधी कोनो गतिविधि नहीं हुए परिवार में फेवसिकन चित्र बनैना मनै फे नै रहल हां परिवार में फेवसिका कला संबंधी चित्र बनिया अथवा मूर्ति बनुया कोई फे नहीं रहे तो पारिवारिक कमजोर अवस्था के कारण उ टाइम में विशेष करके मुक्त कमैया अथवा एकदम विपन्न परिवार के गरीब परिवार के मनैया होकरे अपन छावन पढ़ाई नहीं सक के उ टाइम में काठमाडौँ अथवा नेपाल के बरवार शहर में थोड़ी कुछ धनाढ्य मन इनके घर में अथवा संपन्न काम कर पठा देना चलन रहा घर
घरमा अपन छाइछावन पढी ओ काम करी कहीं पढ़क का बाहर काठमाडौँ अथवा और शहर में पठा देना चलन रह गई तो उस तक मोर दाई बाबा ओकरे फे महीन पढ़ाई नहीं सीख के और एक घर काम करी ओ पढ़ी कह के महीन काठमाडौँ पठा देने तो असी किन जस्तो कि आपन लड़का पढ़ाई नहीं सीखना पारिवारिक अवस्था रहल बेला आन घर काम कर पठाई बेर वहाँ चाहिँ कसी किन पहरना वातावरण पहिले ते अपने पक्का फे वहाँ त धेर संघर्ष रहल भी अपने कसिन कसिन संघर्ष कर परल उन्हें तो अपन जन्म दिहल दाई बाबन फेरना ओ आने घर में रहना कुछ न कुछ फर्क तो पक्के रहत ओ जौन घर में रहना उ घर में जो जलम नहीं देला कल से फे एक ठो कम देना दाई बाबा रूप में मैं पैनु जस्ते कि सुनी जे हमरा उ टाइम में आने घर में बैठिए मनै लड़का खूब दुखा पाई मजा से खाना नहीं पाइना मजा से सुता नहीं पाइना बेधक काम करो पाइना जस्ता का और जे दुखा पाइना मने मैं फे एक ठो अपन घर हस्त कहाँ रही तबन मने कुछ संघर्ष करना तबन फे एक ठो मजा परिवार होके मैं मजे व्यवहार पाइनु कहीं एक कला से न उ परिवार मन ओतरा धेर समस्या चाहिँ फागनी परल उहाँ पहरना वातावरण कतिको चाहिँ कहिन सहज रह अपने हैन पढ्न वातावरण मजे रह कहीं एक ठो मोरिक भाग्य फेर कहीं किका मैं एक ठो संयुक्त परिवार में नहीं पढ्नु काठमाडौँ आके एक ठो संयुक्त परिवार में नहीं पढ्का कारण उ घर जम्मा दुई परिवार रहे उ फे अंकल बहुत टाइम बाहर नहीं हमरे आंटी जौन मोर अभिभावक के रूप में रही वही आंटी का हूँ तो उनका छावा रही उ रही और मैं रहूँ जब तीन मिला के हमारे 3 जनक परिवार हंस रही तो फिर कामक बाहर नहीं रहे ओ कारण से फिर पढ़ाई में एक पढ़ना मौका पैनु कहीं तब हमारे फिर पढ़ाई सहज रूप में आगे बढ़ल कहीं अब चाहिँ यी चित्रकलावर लाग बेर चित्रकलावर चाहिँ रुचि कसीका गइल अपने जस्तो कि अब और घर पहर का फे वहाँ कोई सिखैना मनाइरला कि कसीके चाहिँ वहाँ रुचि लागल अपने हैन उन्हें तो बाल्यकाल से एक कला में रुचि रहे कहीं छुट्टी में से चित्र बनाइती रही हाँ मैं लगभग गांव घर में एक खेलना उम्र हो जाए तो गांव घर में लड़का खेलने के लिए घर का अंगना रहत खेत रहत बारी रहत तो मैं फिर उसके संग्रहण संग खेलूँ हमार उ टाइम में विशेष करके गर्मी महीना में शीत लेना टाइम चलन रहत तो वह टाइम में फिर रात के हमरे अंगना में खेले बेर धुरी में हाथे से अंगरी से चित्र बनाओ धुरी में बनाना बालूले बनाना माटीले बनाना वैसे का ओ कोयला से घर के भीतर में फिर बनाओ मनुष्य डाइन से गाड़ी पर घर के भीतर फर बना रेट कहीं का जी कोयला ले चित्र करती रहना हजुर वैसे छुट्टी में से चाहे अपने बानी रह चित्र बनाना हाँ मैं मोर हाथे में माटी पड़े कले से वो कुछ न कुछ एक आकार ले है चाहे चिड़िया हो चाहे और कोनो चीज एक आकार ले है कहीं वैसे के उइटी मैं ऐसी का कला प्रति लगना सीखना मौका पैनु ओ काठमाडौँ में आके जौन घर में मैं रहूँ वो घर में एक ठो कांतिपुर पत्रिका आए तो शुक्रवार या शनिवार के विशेष अंक कोपिला या उसते कला संबंधी कुछ समाचार आया तो मैं कलाकार हूँ कबू जीवनी देख के या कबू काठमाडौँ ग्यालरी में हुई कला प्रदर्शन देख के उन फे मैं चित्रप्रति लाग्न एक ठो प्रेरणा देहल कही अथवा कलाप्रति आकर्षित करल जी वो पत्रिका हेर का फे अपने है ना चित्रकला बनैना चाहिँ अपने है ना उ हेर का आकर्षित हुई लिखा पर एक ठो प्रेरणा का स्रोत उफे बनल अपने है ना अपने पढ़ाई का विषय फे ये चित्रकला अंतर्गत हो हजुर मैं ललित कला विषय में ब्याचलरसम्म अध्ययन कलबाट हजुर जस्तो कि अब पढ़ाई वो चित्र नै विषय लेक नै पढबेर हो वस्तो बनाइबेर अथवा लेक न विषय लेक पहरक न चित्रकार बनबेर चाहिँ भिन्नता का बा एक ठो
जौन कला सम्बन्धी मनैन में बीज अंकुरण होइट जौन एक ठो सिप अथवा सृजनशीलता विकास होइट एक ठो कोनो विश्वविद्यालय अथवा स्कूल अथवा कोनो प्रशिक्षण केन्द्र में जाके उपजना अथवा सिख जैन विषय किल नहीं होकन लागत ओकला के एक व्यक्ति में पहले ही से वो बीच हिक परत तो पाछू माहौल पाइल कले से उसिर्जना अपने ही बीजांकुरण होके आगे आइट माने तब हुन एक उच्चा स्वाध्ययन के रूप में वो कॉलेज में पढ़ल कलाकारन के बीच कुछ न कुछ फर्क पैबी अपवाद के रूप में कोई वही स्तर का आइना वो छुट्टै बाट हो माने एक ठो पढ़ल कलाकार थे पढ़ल चित्रकार थे पढ़ल मूर्तिकार थे ओइने कला के इतिहास पर थे कला कौन स्थिति से कहाँ सम्म पुगल बा कला में होइन विषय वस्तु का हो विषय का हो के कला एक ठो कला कह जाइत कना ई बात बुझ के एक ठो स्कूल अथवा कॉलेज पढ़ल कलाकार होकर काम करते हैं कले से और रूप स्वाध्ययन करल कलाकारों के जन एक ठो विशेष करके सिप अपन सिप उइना के ध्यान दे के बनी थे कला में का चीज रहे पर वो विषय ध्यान नहीं दे सकी माने अपवाद के रूप में वो छुट्टे बात हो कोई जस्ता कि बिरुवा है एक ठो रुख हन चाहिँ हुर्काइक लाग मलजल का आवश्यकता परत वस्तकन चाहिँ अब जुन विषय लिएको पहरल सेन वही हुर्कैना सहज वातावरण मिल एकदम जी जस्तो अब चित्रकला अंतर्गत रकन काम ढेर काम फेकै सेक्ल बाटी वस्तकन अपने चखौरा में फे मूर्ति बनैला बाटी माटी उ चाहिँ जस्तो अपने हन कली जस्तो आधुनिक अथवा लोक कला में ओत्रह निपुण बाटी अपने सहपरल सक्षम बाटी थारू लोक कला चाहिँ लोक कला और चित्र बनेना ध्यान चाहिँ कसी कैल अपने ओकला एक ठो मैं थारू समाज के विले कारण एक ठो अपन संस्कृति अपन संस्कार इतिहास प्रतीक में पली रहे उइना कैसे का वेट कैसे का और प्रवर्धन कर सक जाए कैसे के एक ठो मूर्त अथवा मानक रूप में स्थापित कर सक जाए करना सोच पहले ही से रहे तो साइट के लगभग 2074 साल और काठमाडौँ में एक ठो कला कार्यशाला रहे हस्तकला महासंघ से आयोजित करल ओमा डांग के चखरो संग्रहालय एक ठो औपचारिक रूप में नहीं हुई से फिर कुछ स्थापना आवश्यक रहे वहाँ से प्रतिनिधित्व करके नरेंद्र चौधरी आयल रहे वहाँ से भेंटघाट हुई दोस्तों के 5-6 संग्रहालय की स्थापना आवश्यक मूर्ति बनिने काम होना शुरू हुई तो वहाँ संपर्क करला दोस्तों के कला संबंधी काम करना रुचि रहल मनी और संस्कृति संबंधी काम करे न मौका पाइन वैसे के मैं संस्कृति संबंधी फे काम आगे बढ़ल काम कई गेनु वैसे का आधुनिक चित्रकला फे बनैटी बाटी ओहिम चाहिँ का समावेश कसिन चाहिँ समावेश गर्थ्यो ओहिम विशेष करके एक ठो होइन त समाज के हरेक ज्या चीज बा समाज के प्रतिबिंबित प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत की जाए अब जौन में विषय वस्तु में काम करती बाटो समसामयिक विषय वस्तु अंतर्गत सामाजिक विकृति विसंगति लगायत आस्ता आस्ता बहुत विषय में काम करती बाटो अपने तो अब एक थो आपन थे कहीं न एक थो प्रतिभा फेबा वस्तकन वही न मलजल दिहकलाक उहो विषय लेकर ब्याचलर पहर का फेसिक दरली तो असी किन चाहिँ अपने चित्रकार बनबेर खास में ये चित्रकार का हो जसिन लाट अपने चित्रकार कलक का हो चित्रकार कलक का हो ये विषय मैं फेक अभी अध्ययन करती बाटो खोज नीति करती बाटो साइट के चित्रकार कला की है हो कना एक ठो निष्कर्ष में पुगजेम कले से मोर एक ठो अध्ययन के विषय अझ कागज है खोजिक विषय और नया प्रयोग विषय एक ठो बिंदु में जाके रोके सक जाए तो चित्रकार कला
मै पूर्ण रूपमा नै बुझ गेले से सामान्य हमार कला प्रेमी अथवा मै सामान्य रूपमा जौन बुझले बाटो उहिन कहे बेर चित्रकार एक ठो रंगका माध्यम से कोनो सतहमा कोनो आकृति बनैथै कले से उ चित्रकार हुइथै। उहाँ चाहिँ विभिन्न समुदाय के समाज के चाहिँ प्रतिबिम्ब झलकत देख जाइत। अब जुन चित्रकला अंतर्गत रह काम कर बेर अपने तो ढेर चित्र फे बना सेकल बटी वस्तु कन यह सिलसिला में रह बेर बेस्याकल फे हुई भी अपने चित्रकला कतरासम्म सबसे ध्यान मूल्य में चाहिँ बेस्याकल बाटी अपने कसी का चाहिँ कहीं ना बजारीकरण कसी देती बाटी अपना आपन चित्रकला हाना चाहिँ अब पहले का अवस्था से बहुत सहज होइल बा। एक तो चित्रायन व्यवसायीकरण करेक लाग बजारीकरण करेक लाग अपने काठमाडौँ में देश के विभिन्न स्थान में बहुत गैलरी कला गैलरी जौन बिक्री वितरण करने हिसाब से खुलल बाटे वहाँ ले जाके फेमै कला बिक्री वितरण कर लाटू ओ धेर कला बिक्री वितरण में डांके थारू सांस्कृतिक संग्रहालय चखौरा अंतर्गत वहाँ फे करल बाटू ओ सबसे ढेर मूल्य में बिक्री हुई चित्र फे वे संग्रहालय किनल हजुर लगभग अब समिक सबसे ढेर मूल्य कला 1 लाख रुपैयाँ में बिक्री हुई बावे जौन चित्र थारू सांस्कृतिक संग्रहालय में बाऊ चाहिँ अपने हजुर थारू संस्कृति है अब परंपरागत रूप में न थारूनको संस्कार कला झल्कैना बा तर डान्चे ओत्रा चाहिँ मौलिक चीज न आको ध्यान दिए पर्ना हो कि जसिन कसिन लागत अपने है ना वो चित्र बने लीजिए वही में कति को संतुष्टि बाटे अपने हजुर एक ठो कलाकार पूर्ण रूपमा संतुष्टि हो जाए कले से ओकर एक ठो बाबे जे स्टार उन्नति ओकर सृजनशीलता वहीं एक ठो कागज पूर्ण विराम लग जाए वही हिसाब से मैं फे कुछ रूप में संतुष्टि हुए से फे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई तो अभी फे मैं अपन कलाहीन निखार के कैसे का ले जाए सक जाए अभी उइना कैसे का आकु सौंदर्यात्मक रूप में आकु एक ठो कलात्मक रूप में सृजनात्मक सृजनशीलता के रूप में कैसे का आगे बढ़ाई सक जाए करना वो विषय लगभग मैं उस ओकर लग निरंतर लागी करल बाटे जस्तो अब तो संग्रहालय में चखौरा संग्रहालय में कहीं ना अपने का चाहे 50% से ध्यान अपने कला जो वहाँ बा वो कला अपने वहाँ कहीं ना प्रदर्शन में ढरल बा अपने जुन तर वही में फे अपने है ना लागल अनुसार चाहिए वही में न आकुर ठप घट कर पर्ना आस का चीज लागत का चीज अपने चाहिए मूल्यांकन अनुमान कर लो बटी फरक फरक धारणा वही सेकट उ अनुसार फे बावे रत्नी त मैं ई मूर्ति में चाहिए मैं आकु ई चीज चाहिँ थप सेक्तु त असिन हुने रह कना जसिन लागत नि त हां बनल मूर्ति में फे एक ठो 100% चित्त बुझाइटा नहीं हो तबन फे जौन बनिना मूर्ति बावै ओमा फे और कलात्मक हिसाब से दोस्तों के और संस्कृति ही अध्ययन के संस्कृति अथवा परंपरा के और गहराई संपुक के एक वही हिसाब से कैसे का और संस्कृति ही चित्रण करे सक जाए अथवा उतारे सक जाए हमरे मूर्ति किल बने थी अथवा चित्र किल बना के उ नहीं हुई कही अब हमरे जस्ता कि कही थारू सांस्कृतिक संग्रहालय में एक परवाटी अनुहार हैन अथवा और जातिन के अनुहार हैन मूर्ति बना देवी कले से सही अर्थ में थारू सांस्कृतिक मूर्ति कह नहीं सक जाए क्या करे कि हमार थारू समुदाय के जौन एक ठो हमार एक ठो मौलिक अनुहार बावे का हुइले से हमार थारून के अनुहार थारू देखा परट कना एक ठो छुट्टे बावे नि त
हमरे कि गेटअप किल नहीं देखले से फिर अनुहार देख के फिर हमरे अनुमान लगाई सकते कि ई व्यक्ति अथवा ई ठारू मने ई जनी मने या ठारू समुदाय के हो के कुछ हमारे शारीरिक बनावट शारीरिक संरचना रंग रूप के कारण से फिर वो हमारे ठारू समुदाय के वहीं के एक उच्च चिन्ह अथवा मूल्य चिन्ह जैना मौलिक शारीरिक बनावट व संरचना बा वहीं फिर विशेष ध्यान दे के बनिन जरूरी बा वही जस्तो मौलिक संरचना चाहिँ ध्यान दिए परल। अच्छा अपने अब चित्रकला अंतर्गत काम करबेर आधुनिक चित्रकला वस्तुकला आधुनिक मूर्तिकला थारू लोककला अपने चाहिँ यी अंतर्गत काम करती रहल बेला कहीं न या जे होस् धेर चित्रकला बना स्याकल बाटी अपने अनुभव फे धेर कई स्याकल बाटी तो एक ठो चित्रकार में हुइना चाहिँ गुण कहीं न एक ठो सफल चित्रकार हुइकलाग चाहिँ वहाँ का हुई पर्ना जरूरी बा। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न करली सरल जी एक अलग धन्यवाद देना चाहता पक्कै फे एक ठो धैर्यता लगनशीलता हरेक कलाकार में वही न जरूरी हो वो पेशा एक ठो कलाकारिता अथवा चित्रकला किल नहीं हो के हरेक पेशा में हुई न एकदम महत्वपूर्ण बात हो कही दोस्रो के कला एक ठो व्यावसायिक रूप में किल नहीं हेर्ना हो इन नहीं हेरेक चाहिए व्यावसायिक रूप में किल मैं कला सीखम रातारात कला में लाके धनी हो जाइम कमाइम कह के ई विषय में ऐना पुस्तक नहीं सोचे कह के मोर विशेष अनुरोध बा का करे कि कला एक ठो समाज सेवा हो सामाजिक योगदान सांस्कृतिक जागरण के लग अपने ओकरे समाज सेवक के रूप में हेर के फिर कला क्षेत्र में लगवी ओ कला है अपने उस एक ठो त्याग तपस्या के रूप में लेवी काले से अपने जौन परिश्रम बा जौन मेहनत बा जन लगनशीलता बा ओकर मूल्यांकन अपने ओकरे कहूँ ना कहूँ जरूर पैबी अपन एक ठो सीप के सदुपयोग कहूँ कोनो न कोनो ठाउँमा जरूर पैबी कहना मोर विशेष अनुरोध बा। से काम करती गइला से मेहनत करती गइला से पक्का फेक ना एक दिन वाकर प्रतिफल पाइसेक जाय असिकिन काम करबेर चित्रकला लेक चाहिँ एक ठो समाजको प्रतिबिम्ब उतर्ना हुइल पर्सेन यी चाहिँ समाज हन चाहिँ कौन द गरोर जैना कसिकेन यी समाज कहर जैती बा लगायतको एक ठो बहुभाषाको रूपमा फैलिए सेक जाती चित्रकला हन तो यी चित्रकला खास कहिके का हो आको अर्थमा बतादिन यी चित्रकला और का देखाइ स्याकट चित्रकला देखाइ नहीं सकना कोनो चीज नहीं हो कन लागत तब उन फे एक ठो विस्तृत रूप में बताई बेर अथवा विस्तृत नहीं कह विन तो बताइन बहुत बार विस्तृत में अब मैं कह नहीं सकते संक्षिप्त रूप में कह बेर अपने हेरी पहले के जमाना में वैसे का टेलीविजन नहीं रहे तो टाइम में एक ठो चेतनक जौन विषय वस्तु बाबाई वो चित्रकला के माध्यम से देखा जाए जैसे कि हमारे सर्व रोग से बचत लग हाथ धोई के साबुन पानी से हाथ धोई के चित्र मार्फत देखा जाए उस तक हमारे साइड चेलीबेटी बेच बिखन संबंधी अथवा कमाई प्रथा अंत्य संबंधी जौन अभियान चलायल रहे उहिना फे प्रचार प्रसार करे लग सर्वसराहन में चेतना फैलाए लग उ फे चित्र मार्फत फैलाए जाए कला से चित्र मार्फत बताई सकना हर एक चीज हो कले की क्या करे कि कला समाज के प्रतिबिंब हो समाज में हुई हर एक चीज कला में रहत उस समाज कला में हुई हर एक चीज समाज में हुई रहत तब हमारे कला संबंधी बताइना बहुत विषय बा एकदम विस्तृत क्षेत्र बा भाई अपने ये चित्रकला बने थी वस्तु मूर्तिकला फे बने थी कहा परल जस्तो कि माटिक मूर्तिकला बनेना वो चित्रकला रंग लेकन बनेना चाहिँ भिन्नता अथवा वहीमा चाहिँ का फरक बा एकदम बहुत भिन्नता बा हजुर हेरी अब जस्तै कि हाम्रो चित्र बनाइ थे तो एक ठो
समतल परल सतहमा बनै थे हजुर जेकर कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं रहत एक ठो ऊंचा समतल परल सतहमा रहत वो चित्र बाई वो बहुआयामिक रहत ओकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई तक रहत जी जस्तै कि हमरे एक ठो चित्र भीतम शब्दल या वैसे करे कले से हमरे मूर्ति एक ठो मनाए है अथवा अपन आगे का रहल कोनो चीज है समझे सकब हजुर ऐसी का चित्र वो मूर्ति में अपने पायल भिन्नता अस्तर रहत दोसो के माध्यम के फे बहुत फरक रहत चित्र रंग अथवा वस्ते कोनो तरल चीज से अथवा ठोस चीज से बनियल रही कले से मूर्ति ठोस चीज ढुंगा धातु लगायत अन्य अन्य चीज से फे बनल रहत अपने चाहिँ अब मूर्ति कौन कौन चीज के बना सकला बाटी वही तो मैं दुई माध्यम से काम करत हजुर विशेष करके फाइबर एक किस्म के प्लास्टिक और सीमेंट के मूर्ति फे बनी था और अन्य अन्य माध्यम से फे बनाई सक जाए ओकर लग सिक्टी बाटो माटी त झन अपने एकदम ढेर बना सकला बाटी तो ये चित्रकला अंतर्गत रखेना काम कर बेर अपने घर परिवार कहीं न कति को चाहिँ कसिन प्रतिक्रिया आइट अपने परिवार से चाहिँ खुशी बात होइन तो शुरू में हमारा एक ठो विपन्न परिवार अथवा आशा चार जौन की लेखपट करल नहीं रहती जे उ परिवार में अच्छा का बनता करना उ विषय में चाहे जे बने कोनो चासो नहीं रहथिन शुरू का अवस्था में अवस्था रहे शुरू का अवस्था में चासो नहीं रहला से फे अब त एक ठो चित्रकार सफल चित्रकार बन सकल बाटी कह परल मूर्तिकार त ई बेला चाहिँ प्रतिक्रिया कसी नाइल खुसीबाट जे छ मजा काम प्रतिबाट कहिकन खुसीबाट खुसीबाट अपने हे कसिन लक्तिबाट अब चाहिँ एक ठो मूर्तिकार चित्रकार बन स्याकल पाछा चाहिँ अपने हे कसिन लगल बा जेस मै फेउ चाहिँ एक ठो संतुष्टि पूर्ण संतुष्टि अवस्थामा नै हुइले से फे साइड में और कोनो पैसा में लगतो तो वहाँ से धन संपत्ति आय अर्जन ये क्षेत्र में जौन जत्र लाके कमाइटो इनसे अधिक कमाइटो एक ठो सुखपूर्ण भौतिक रूप में संपन्न जिंदगी रहत जीतो तो माने जत्र विन से संतुष्टि पाइटो तो विन से फिर ज्यादा संतुष्टि में अब कला क्षेत्र में लाग के पहले बाटो जोस अब सामान्य रूप में जीवन यापन हुई बाकाले से फिर एक ठो संतुष्टिपूर्ण जीवन यापन में करती बाटो कला से न एक ठो संतुष्टि पाइते भौतिक चीज कहीं न एक ठो धन संपत्ति के नहीं हो को न अपन मन के खुशी हो समाज के लाग कुछ कर सेक्नु कना एक ठो आत्म कहीं न आत्मविश्वास फे एक ठो बड़ा भारी खुशी बात हो एकदम जी आप हाम्रो कार्यक्रम को अंतिम और फिर आशा कलवाती जैती जैती हमार दर्शक कविला हुकन चाहिँ आपन मनम रलग बात बा कलसिना कुछ कह दी संपूर्ण दर्शक महानुभाव कान जे अपने कान के अवसला अपने कान के माया और साथ सहयोग सम आज मैं ये पुरस्कार जौन पैनो ओकर लग योग्य अपने हिनु कुछ न कुछ हटसम बनाई पहले बाटो ओकर लग अपने ओकन विशेष विशेष हृदय से धन्यवाद कहतु ओ आगामी दिन में फिर अस्ते हौसला साथ और सहयोग अपने ऊपर प्रत्यक्ष रूप में करबी करना आशा करला बाटो आज हमार पौनार लह थारू ललित कला के धरोहर मिथु थारू उहाँ चाहिँ आधुनिक चित्रकला आधुनिक मूर्तिकला वस्तकला थारू लोककला अंतर्गत रक काम करती बाटी एक ठो मनैया आत्मसंतुष्टि पाइकलाग चाहिँ रुपया पैसा केल नहीं होकन धन संपत्ति केल नहीं होकन एक ठो समाज से पहिलक सम्मान फे एक ठो बड़ा भारी चीज हो कना चाहिँ उहाँ से उहाँ उदाहरणीय व्यक्तित्व बन स्याकलबाट हमार समाज के न
उहाँ चाहिँ अब चित्रकार मूर्तिकार मिथु थारू हिट आज हमार पौना हाम्रो उहाँ से आज बातचीत करली उहाँ हमार कार्यक्रम में आलेला उहाँ ढेर ढेर धन्यवाद देती मैं सरला चौधरी फे ऐना दिन यह समय मन ऐना बाचा करती आज लागभर अपने मासे विदा हुई राम राम जय गुरु बाबा।